जनपद टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग विधानसभा के कीर्तिनगर ब्लॉक के मलेथा में आयोजित वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी राजकीय मेले में जिला पंचायत सदस्य दुर्गा रावत ने शिरकत की। यहाँ उन्होंने जहां मेला समिति का आभार व्यक्त किया तो वहीं मेले को आगामी वर्षों में भव्य रूप से आयोजित कराने की बात कही। साथ ही उन्होंने मेला समिति को 4 लाख रुपए देने की घोषणा की, जिससे कि वे मेले को और भी भव्य रूप दे सके। आपको बता दें कि माधो सिंह भंडारी की स्मृति में आयोजित 5 दिवसीय मेले का इन दिनों मलेथा में आयोजन हो रहा है, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ माधो सिंह भंडारी की जीवन गाथा को नाटक के माध्यम से दिखाया जा रहा है। वहीं मेले में विभिन्न स्थानीय उत्पादों के स्टॉल भी लगाए गए हैं, जहाँ से लोग जमकर खरीदारी भी कर रहे हैं। देता है वो मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ी गाथा है कि वीर माधो सिंह भंडारी ने इस गांव के लिए अपने बेटे की बलिदान दी है। और मैं भी उस माँ को सशक्त नमन करती हूँ जिन्होंने अपने बेटे को इस बलिदान के लिए भेजा है। तो धन्य है इस मलेथा गांव के निवासी जिन्होंने कि इस मलेथा गांव में जन्म लिया है। और हम अपने आप में गौरवान्वित हैं जो हमारे क्षेत्र में ऐसे भी वीर सपूत जन्म लेते हैं। तो इसी के साथ हमें अपनी जो संस्कृति है, अपने हमारे जो छोटे बच्चे हैं वो भी एक कुछ सीखने को मिलेगा उनको भी, जो यहाँ पे जो ये वीर माधो सिंह भंडारी के जो यहाँ पे ये सांस्कृतिक कार्यक्रम, ये नाट्य कार्यक्रम चल रहे हैं, उनसे भी सबको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, अगली पीढ़ी को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इसी जी मैंने यहाँ पे 4 लाख रुपए तक की घोषणा की है। और मैं पूरा प्रयास करूँगी कि मुझसे अगर आगे भी कुछ होता है तो मैं ज़रूर प्रयास करूँगी इस माधो सिंह भंडारी के इस गांव के लिए, क्योंकि ये तो हमारा सौभाग्य है कि हम इस गांव के लिए कुछ कर सकें। यही प्रयास रह गया कि यहाँ पे जो ये माधो सिंह भंडारी का हर साल मेला किया जाता है उसको क्यों ना हम और भव्य बनाएं। और ऐसे में वीर शिरोमणि उनका अगर आशीर्वाद रहेगा तो आगे अगर हम राजनीति में ही रहे तो मैं सच में मेरे दिल से है कि मैं इस गांव के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूं, क्योंकि ये हमारा सौभाग्य है कि हम इस क्षेत्र से हैं। और इस क्षेत्र से इस गांव का नाम हमारे उत्तराखंड में ही नहीं, मतलब बाहर के देश विदेशों में भी है। तो इसी के साथ में आपका नाम? मेरा नाम दुर्गा रावत है, मैं खुलाकड़ा कोट से हूँ और एक जिला पंचायत सदस्य हूँ। लेकिन मैं अपने आप को एक जिला पंचायत सदस्य के रूप में कभी नहीं मानती हूँ, क्योंकि मैं किसी की बेटी, किसी की बहू हूँ। तो मुझे जो प्यार मिलता है, मैं कहीं भी जाती हूँ, लेकिन मुझे अपने पद की इतनी गरिमा नहीं होती है कि लोग मुझे इतने प्यार देते हैं कि मैं उसी में बहुत खुश रहती हूँ। कहीं ना कहीं लोग जो मुख्य अतिथि होता है वो लास्ट पहले ही निकल जाते हैं, लेकिन आपने लास्ट तक जब सारे चले गए तब आप यहाँ पे डटे। हाँ जी, मेरा ये होता है कि देखिए जहाँ पे हम गए हैं क्यों ना उन बच्चों का उत्साहवर्धन बढ़ाएं। और दूसरी बात ये होती है कि अगर हम उन बच्चों का उत्साहवर्धन बढ़ाएंगे तो वो बहुत आगे तक उन्नति के पथ पर रहेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों की आदत क्या होती है कि छोटा सा बच्चा होता है, नहीं बेटा आपके बस का नहीं है। लेकिन नहीं, कोई भी हो, इसमें बुजुर्ग हो या मेले का अपने आप में अपना नाम है, काफी सालों से बना हुआ है। क्योंकि माधो सिंह भंडारी जी एक नॉर्मल हस्ती नहीं थी, उन्होंने मलेथा गांव को अपने इतनी पहचान दी है, उन्होंने बहुत बलिदान किया है। तो ये मेला है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आने वाले समय में और भव्य रूप से हमारे दर्शकों तक पहुँचेगा। और जो गाँव के लोग हैं वो लोग भावनात्मक रूप से बहुत जुड़े हुए हैं। मैं चाहूँगी कि आगे आने वाले समय हमारी सरकार से मैं निवेदन करूँगी इस मेले में आर्थिक सहयोग जरूर ग्रामवासियों को करेंगे, ताकि ग्रामवासी और भी भव्य रूप से इस मेले को लोगों तक पहुँचा पाए। देखिए बात है, क्योंकि सरकार तक ये बात पहुंचाई जानी चाहिए। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, मेरा ये गाँव जो है उनको इस बात को ऊपर उठाना चाहिए। और माधो सिंह भंडारी ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है अपने गाँव के लिए, तो यहाँ के जो ग्रामवासी हैं उनको एकजुट होकर सरकार तक अपनी बात जरूर पहुँचानी चाहिए। मुझे लगता है सरकार जरूर इस बात पर ध्यान देगी। मुझे हमें काफ़ी अच्छा लगता है, गर्व महसूस होता है हमें, क्योंकि इन्होंने जो गाँव के लिए बलिदान त्याग दिया है वो और कोई नहीं कर सकता है। तो इसलिए हमको ये माधो सिंह करने में काफ़ी बहुत अच्छा लगता है, गर्व महसूस होता है। उन्होंने सबसे बड़ी जो ये है कि उन्होंने उस गाँव के लिए अपने बेटी की बलि दी थी।
सबसे बड़ा त्याग हुई है अपने बेटे की बलि देना। और उन्होंने यहाँ खेत 600 के खेते बंजर खेते उसमें बनाई, पानी पहुँचाया, ये काफी उनके काम है बहुत सारे। हाँ वो तो वो मैं आपसे सवाल सहमत हूँ काफी। जो मतलब पहली जो वहाँ पे थी मूर्ति थी, पहले मूर्ति थी वो काफी अच्छी थी, ठीक भी लगती थी, लगता था कि हाँ ये मूर्ति है थोड़ा इसमें मैं भी एक सही नहीं लगी वैसे। उसके बारे में देखते हैं आगे बात करके अपने गाँव के अपन लोगों से मांग करेंगे कि मतलब दूसरे। आपका नाम? मेरा नाम है सर प्रताप सिंह बेंजवाड़ी। हमारा ये तीर्थ नाट्य का चलाने का मकसद ही यही है, उस वीर भड़ को याद किया जाए जिसने 16वीं सदी में जो वहाँ पर टनल बनाकर वो यहाँ के लिए इतिहास रचा हमारे पूरे देश के लिए। तो हमारी सरकारों से भी उम्मीद है, धामी सरकार से भी हमारी उम्मीद है और माननीय विधायक जी से भी हमारा उम्मीद है कि उसका जीर्णोद्धार किया जाए, वहाँ पे एक भव्य स्मारक का रूप दिया जाए ताकि पर्यटन को भी बढ़ावा देकर वहाँ पर हमारे गाँव के लिए भी एक गौरवान्वित एक वो होगा पल होगा वहाँ पे। और हमारे गाँव की एक प्रमुख मांग है कि वहाँ का माधो सिंह भंडारी के स्मारक का जीर्णोद्धार और उसकी गर्म भूमि है वो आज वीरान पड़ी है, उसका जीर्णोद्धार होना चाहिए, वहाँ पे सौंदर्यकरण होना चाहिए। और मेरा जिला पंचायत के माध्यम से भी हमने अध्यक्ष जी को भी यही वो कहा है कि जो मुख्य मार्ग है, मुख्य सड़क से और माधो सिंह भंडारी का जहाँ पे स्कूल है वहाँ तक रास्ते का निर्माण और वहाँ पे एक छोटा पार्क का निर्माण किया जाए। बिल्कुल हमारी यही मांग है, हमारे लिखित में पत्र रखा हुआ है। हम अभी माननीय जिला पंचायत सदस्य जी को हम वहाँ पर मंच पे उनको आमंत्रित करेंगे और वहाँ पे अपना ज्ञापन देंगे। मैं ग्राम प्रधान मलेथा। आज हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी मेले में दुर्गा देवी दीदी जी यहाँ पे आई हैं जिला पंचायत सदस्य के रूप में, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद जो यहाँ पे आए हैं वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी के इस मेले में। और के आने से एक वीर गांव मलेथा गांव में एक वो फ़ायदा हुआ है, जिन्होंने 4 लाख की घोषणा की है उनका बहुत बहुत आभार करते हैं। पूरी ग्राम सभा धन्यवाद करती है, पूरी ग्राम सभा आपके लिए। तो इस जो भी है 4 लाख की घोषणा की है उसमें सभी करके मीटिंग करके बैठा क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे यहाँ पे मुख्य देखिए वो तो आज से पहले जिन लोगों ने जो हम तो कम उम्र के हैं लेकिन जो हमारे बुजुर्ग थे या जो सरकारें थी कहीं ना कहीं उनका हरासमेंट है, उन्होंने इस तरफ ध्यान दिया नहीं। और ये अभी जो करंट में हमारी गवर्नमेंट है उसको पर्यटन विभाग भी इसको ध्यान दे, जो हमारा लुप्त हुआ इतिहास है वो दोहराएं और हमारे बच्चों का जो हमने जो बीड़ा उठाया है थोड़ा सा प्रयास भर है, कोशिश करेंगे कि इसे बहुत अच्छा और भव्य बनाएं। आपका नाम? देवेंद्र बोलूँगी।